अनेक अवतार लेते हैं, नाना अवतार मकरोध भुवनेषु किंतु, लेकिन भगवान क्या करते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इतना करके चले जाते हैं, समझे, प्रेम नहीं देते, इतना करके चले जाते हैं। तो बहुत समय से भगवान के अवतार हुआ लेकिन कुछ नहीं दिया उन्हें, कौन सी बहुत विशेष चीज नहीं दिए। कृष्ण अवतार स्वयं कृष्ण प्रकट हुए, गोलोक धाम वृंदावन यहाँ प्रकट कर दिए राधा रानी के साथ, फिर भी नहीं लिए। इतने दयालु, कम्वा दयालु शरणम भजे हम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया पाय दत्त साध्वी, यानी पूतना मारने के लिए आई थी, उसको माँ की गति दे दिए। इतना दयालु होने के बाद एक चीज फिर भी नहीं दिए। वो क्या था, क्या था, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम, अपना प्रेम और भक्ति जल्दी नहीं देते। तो राधा रानी को बड़ी दया आई कलयुग के जीव पे, बोला ये तो किसी काम के नहीं है, तो उपद्रवी है और झगड़ालू है और भक्ति करते नहीं है, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य उपाध्यता, हमारी ये गुण है कलयुग के मनुष्य, तो कैसे उद्धार होगा। तो राधा रानी को बहुत दया है, क्योंकि राधा रानी क्या है, करुणावतार है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। तो उस भाव को कृष्ण ने चुरा के तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज ही के दिन प्रकट हुए। तो बहुत समय से जो चीज दिया नहीं गया था, उन्नत उज्ज्वलो रसाम स्वभक्ति श्रियम, अर्थात उन्नत उज्ज्वल रस, जो भावमयी रस है, जो प्रेम है, ब्रज प्रेम है, वो नहीं दिए। वो प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन के रूप में आज ही के दिन इस धराधाम पे प्रकट हुए। मेरे साथ जोर से बोलेंगे गौरांग। तो गौर अंगो मतलब गौर अंग, राधा रानी का अंग ऐसा है तप्त कांचन, जैसे पिघले हुए सोने के समान। उनकी अंग कांति चुरा के भगवान उनके भावों को चुरा के इस कलयुग में प्रकट हुए प्रेम देने के लिए। इसलिए हरिनाम संकीर्तन क्या है, गोलोक का प्रेम धन है। जो भी इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है, सुनता है हृदय से, तो निश्चित है कि उसके हृदय में कभी न कभी कृष्ण प्रेम जागृत होगा ही होगा, भगवत प्रेम जागृत होगा ही होगा, ये निश्चित है। तो आज ही का वो शुभ दिन है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और इस हरिनाम संकीर्तन को पूरे विश्व में और फिर उनके बाद उनके पार्षद फैला दिया, और ये 10,000 वर्ष तक ये चलेगा। इस 10,000 वर्ष तक जो भी धराधाम पे हैं या होंगे, वो निश्चित है कि भगवत धाम जा सकते हैं, उसके बाद सब खत्म, अगर वो चाहे तो। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम मांग, भगवान बोलते हैं तुम मुझसे मांगोगे तो मैं जरूर दूंगा, ऐसा ही नहीं दे दूंगा, कुछ मेहनत तो अवश्य करना ही पड़ेगा। और वो मेहनत क्या है, जो आप लोग आए और भगवान के दर्शन किए, कीर्तन सुने और विशेषकर भगवान का महाअभिषेक किए, यही मेहनत है इस कलयुग में। बस इतना कर दिया तो भगवान उद्धार निश्चित कर देंगे। हरि बोल, हरि बोल। इसलिए ये गौर पूर्णिमा तो हर वर्ष मनाया जाता है, आज बहुत विशेष भी है, अगले वर्ष भी मनाया जाएगा। और जो कलयुग के आराध्य हैं वो गौरांग महाप्रभु हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वृंदावन धाम गए और वहां थोड़ा भी कुछ अपराध कर दिया तो समझे होगी बेड़ा पार है। लेकिन अगर मायापुर या जगन्नाथपुरी गए, रात को सो गए, रात को सो गए, सुबह उठे तो भगवान सोचते हैं इसने मुझे रात का दंडवत प्रणाम किया। हरि बोल। और कोई अपराध, कोई पाप, कुछ भी वहां पे लगता नहीं है। गौरांग महाप्रभु आंख बंद कर देते हैं। गौरांग महाप्रभु किसी के दोषों को देखते ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाके खूब पाप कर दिया, झगड़ा कर दिया, नहीं। तो महाप्रभु माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं सबको। इसलिए पतित पावन हेतु तव अवतार मोह पतित प्रभु ना। अगर आपके हृदय में हे भगवान मैं पतित हूँ तो गौरांग महाप्रभु के चरणों में चले जाइए। निश्चित है कि भगवत प्रेम जागृत होगा ही होगा, और उसका साक्षात हरिनाम हरिनाम संकीर्तन, गौरव के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो इसीलिए आज विशेष है। ये आप लोगों को पता नहीं रहा, आप लोगों को मैंने तो अभिषेक भी कर दिया, वही का वही है सब कुछ नहीं। जैसे आप दवाई खाते हो, रोग होता है, दवाई खाते हो तो उसमें दिखता है क्या, आधा % कम हो गया, 2% कम हो गया, 5% कम हो गया। आपने दवाई खा लिया, वो काम करेगा आपका,
उसी प्रकार से आपने ये कार्य कर दिया, भगवान का अभिषेक किया, भगवान के दर्शन किए, सुना और अभी प्रसाद पाएंगे भगवान का उसके बाद, तो समझिए कि भगवान प्रसन्न हो गए। बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को तिल तो सब जानते हैं ना, तिल मात्र तिल के बराबर देता है, तो भगवान सोचते हैं इसने सुमेरु पर्वत के बराबर दे दिया, हिमालय पर्वत के बराबर दे दिया। ये भगवान का स्वभाव है, समझे? ये भगवान का क्या है? स्वभाव है। तिल मात्र भी अगर कोई कुछ कर दिया, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी प्रगति अगर कोई करता तो महान भय से उसकी रक्षा करते। तो इसलिए जितना भी हो सके आप लोग आइए और भगवान का कीर्तन कीजिए। यहीं पे हमारा केशव आश्रम है और वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। संध्या आरती और आरती होती है, सबको जो भी है जितना भी व्यवस्था उसके प्रसाद देते हैं। तो आप लोग आए तो आप लोग का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसके बाद अब हम लोग ब्रिज की फूलों की होली खेलेंगे, नाचते हुए और गाते हुए, क्योंकि भगवान का है नटवर नागर नंदा, उनको नाचना बहुत पसंद है ना। तो हम लोग प्रयास करेंगे कुछ होली ऐसे गाएं और